हेलो बच्चों, अब जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो हमने उसमें दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था कि n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये पढ़ा था। ठीक है, एक और फॉर्मूला पढ़ा था n ऑफ a यूनियन B यूनियन C, इसमें पढ़ा था n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C एंड प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये पढ़ा था। हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी पिछले वीडियो में वो करी थी हमने इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये है इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पे, तो ये कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए शुरू में क्वेश्चन देखते हैं पहले। ठीक है, क्या लिखा है, इन अ शॉप 380 पीपल्स बाय सॉक्स, 150 पीपल बाय शूज, 200 बाय बेल्ट्स। इफ देयर आर टोटल 580 पीपल्स हु बॉट आइदर सॉक्स, शूज और बेल्ट and only 30 peoples bought all the three things, so how many people bought exactly two things। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकान है, उसमें से जो 380 पीपल हैं उन्होंने सॉक्स लिए, 150 पीपल ने शूज लिए और 200 पीपल ने क्या लिया है, बेल्ट लिया है। ठीक है, अगर अब वो कह रहा है आगे कि अगर 580 जो है टोटल उन्होंने कुछ ना कुछ लिया है, अगर जो 580 पीपल हैं उन्होंने कुछ ना कुछ लिया है इस दुकान से, तो क्या क्या मतलब तीन चीज़ लिए, तो या तो उन्होंने सॉक्स लिया होगा या शूज़ लिया होगा या बेल्ट लिया होगा। मतलब इसके हिसाब से ये मान सकते हैं, जब जैसे हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, तो जब भी कभी और लिखा होगा तो और मतलब क्या होगा, यूनियन, और जहाँ पे एंड लिखा होगा वहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखो, तो एक चीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ आइदर सॉक्स और शूज और बेल्ट, तो मतलब अगर मैं सॉक्स को A मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको C मान लूँ, ठीक है, तो ये दिया हुआ है n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज़ है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़, एक चीज़ हमें ये मिली गिवन में कि हमें मिला हुआ है n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो ये क्या है, 580। तो ये ऊपर लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट socks B A, shoes B and belts B C। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सॉक्स को A मान रहे हैं, शूज को B मान रहे हैं और बेल्ट्स को क्या मान रहे हैं, C मान रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, n ऑफ A यूनियन B यूनियन C कितना है, 580। अब देखो, अब शुरुआत से चलते हैं। 380 पीपल बाई सॉक्स। ठीक है, 380 पीपल्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिए, जुराबे लिए हैं, तो मतलब n ऑफ सॉक्स क्या लिया, A, तो n ऑफ A दिया हुआ है क्या यहाँ पे, 380। ठीक है, फिर 150 पीपल बाई शूज, तो आपको n ऑफ B भी दिया हुआ है, तो B कितना दिया है, 150। ठीक है, फिर आपको बेल्ट्स का भी दिया हुआ है, तो n ऑफ C भी दिया हुआ है, तो ये कितना है, 200। ठीक है, फिर ये वाला तो लिख दिया हमने 580 पीपल। अब देखिए ये क्या है, ओनली 30 पीपल बॉट ऑल द थ्री थिंग्स, मतलब सिर्फ 30 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने तीनों की तीनों चीजें ली हैं। तो तीनों की तीनों चीजें मतलब कॉमन पोर्शन है, वो सॉक्स में भी आ रहे हैं, शूज में भी आ रहे हैं, बेल्ट्स में भी आ रहे हैं। तो अगर मैं वेन डायग्राम के हिसाब से बताऊं तो ये समझ लो, ये सॉक्स वाला है A, ये शूज वाला है B, और ये है सॉक्स, ये बेल्ट्स वाला C। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये किस में आएगा, ये सॉक्स में भी आएगा, ये शूज में भी आएगा, ये बेल्ट में भी आएगा। ठीक है ना, तो जो ये इंटरसेक्शन है, तो ये वाला क्या होगा, जिन्होंने तीनों की तीनों चीजें ली होंगी इस वाले पोर्शन में। ठीक है ना, इस वाले पोर्शन में तीनों की तीनों चीजें ली होंगी उन्होंने। तो अब देखो, तो ये क्या है आपका, ओनली 30 पीपल बॉट ऑल द थ्री थिंग्स। तो इसमें क्या है कि ऐसे लोग, मतलब ऐसा पोर्शन है कि जिन्होंने तीनों की तीनों चीज ली, मतलब इंटरसेक्शन। तो यहां पे दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, कितना दिया हुआ, 30। ठीक है, अब देखिए,
अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल बॉट एग्जैक्टली 2 थिंग्स, कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 2 चीजें ली हैं। 2 चीजें कौन कौन सी, देखो ये वाला पोर्शन 2 चीजों में जो ए और बी, ये वाला भी है जो 2 चीजों में है, और ये वाला भी है। बट हमारे पास ये और ये इंडिविजुअल नहीं होता, हमारे पास या तो ये पूरा होता है या ये पूरा होता है या ये पूरा होता है। तो क्या करेंगे हम, ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे और इसमें से ये पूरा माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला क्या है, एक बार इसे रब कर देते हैं। ठीक है, देखिए समझ लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूला है n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c और प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो देखिए हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, यही वाले तो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 2 चीजें ली हैं, एग्जैक्टली 2 थिंग्स। ठीक है, तो देखिए कैसे, तो हमारे पास ये है तो ये रख देते हैं, कितना है 580। हमारे पास n ऑफ a भी है, ये है 380। हमारे पास ये भी है, ये हो गया 150, फिर ये हो गया 200। इन सबको ऐसे लिख देते हैं, इसको मैं आगे लिख देता हूँ तो ठीक है, या एक काम करते हैं, इनको ऐसे लिख देते हैं, n माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हो गया n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c और प्लस n ऑफ c इंटरसेक्शन a। ठीक है, फिर प्लस 30। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर देते हैं, देखिए ये हो गया 580, ये कितना हो गया 0 8 8 16 3 4 5 6 7 760। ठीक है, फिर माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है, प्लस यहाँ पे n ऑफ b इंटरसेक्शन c और प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c या c इंटरसेक्शन a, बोथ आर सेम। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो या इस पोर्शन को इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं, बात एक ही है। तो इधर देखिए, इधर सॉल्व कर देते हैं हम इसको। तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ c इंटरसेक्शन a और a इंटरसेक्शन c। कितना हो जाएगा 760 माइनस 580। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये पूरा, ये आ जाएगा आपका 180। ठीक है, तो जो 180 लोग इतने हैं, 180 लोग हैं जिन्होंने क्या करा होगा, सिर्फ एग्जैक्टली दो चीजें ली होंगी, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये क्या है, ये सिर्फ एग्जैक्टली 2 लोगों का है। ठीक है, यह है, इसमें क्या है a इंटरसेक्शन b, मतलब a और b का कॉमन पोर्शन, यह है b और c का कॉमन पोर्शन, यह है c और a का कॉमन पोर्शन। अब क्वेश्चन आता है कि a और b का जैसे ये था, ये तुम्हारे पास ये है कि a और b का, अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो a और b का इंटरसेक्शन पोर्शन तो ये पूरा आना चाहिए, फिर b और c का भी ये पूरा आना चाहिए और c और ये पूरा आना चाहिए था। बट ये वाला तो हमारे पास कॉमन, तो ये हमने क्या कर दिया, लास्ट में ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब ये माइनस में था, ये सब ऐड था, तो इन सब में से क्या कर दिया, इनको हटा दिया। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास कॉमन पोर्शन। तो ये 180 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा होगा, सिर्फ एग्जैक्टली 2 चीज़ ली होंगी, या तो बेल्ट शूज़ लिए होंगे, या शूज़ और सॉक्स लिए होंगे, या शूज़ और बेल्ट लिए होंगी। ठीक है, चल नोट कर सकते हैं।